नंबर 29 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब किसी एपी के 11 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है ना। यानी कि क्या फाइंड करना है, ध्यान से चेक करिए, क्या फाइंड करना है, S11 आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ठीक, कह रहा है उस मिडिल मोस्ट टर्म इज 30, तो जिसका मिडिल मोस्ट टर्म क्या है 30। मिडिल मोस्ट टर्म मतलब जो एकदम सेंटर में आता होगा, एकदम मिडिल में आता होगा। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 11 और 11 ऑड है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 11 विच इज ऑड, विच इज ऑड। याद करिए, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो मिडिल मोस्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं, 11 n बाय 2th टर्म जो होता है वो क्या होता है, मिडिल मोस्ट टर्म होता है। ठीक है, हेंस मिडिल मोस्ट टर्म इज गिवन बाय n बाय 2th टर्म, यानी कि n की वैल्यू क्या रखेंगे 11 बाय सॉरी ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये n बाय 2th नहीं होता है, सॉरी ये होता है आपका क्या n प्लस 1 बाय 2th टर्म, है ना, ये होता है। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, हमने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी, 9th में भी हमने पढ़ा था, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होता है n प्लस 1 बाय 2th टर्म, यानी कि n का वैल्यू कितना है यहाँ 11 जो कि ऑड था, 11 प्लस 1 बाय 2th टर्म, यही वाला जो टर्म होगा वो मिडिल मोस्ट टर्म होगा, करेक्ट। यानी कि 11 प्लस 1 कितना होता है 12, तो 12 बाय 2, ओके 12 बाय 2th मतलब 12 1 जा सॉरी 2 1 जा 2 2 6 जा, यानी कि 6th टर्म। ओके, तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, 6th टर्म क्या है, मिडिल मोस्ट टर्म है। और भाई आप खुद दिमाग लगाओ, ये देखो जैसे 11 टर्म इन टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो जब 11 टर्म्स हैं तो आप क्या करोगे, 5 इधर से छोड़ोगे, देखो 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ो और 5 इधर से छोड़ो, 1 2 3 4 5, तो मिडिल मोस्ट यही तो है। और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन 6 पोजीशन है, चेक करो 1 2, शुरुआत से देखो स्टार्टिंग से 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कि जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो क्या है 6 टर्म है। इसका मतलब कि जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो क्या है 6 टर्म, और 6 टर्म को लिखने का तरीका क्या है A6। लेकिन ध्यान से जरा क्वेश्चन पढ़िए आप अपना, इन्होंने क्या बोला है कि हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 630, और अभी अभी हमने आपको बताया कि भाई जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो आया कितना है, जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो आया कितना है 6 टर्म, यानी कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे हुज 6 टर्म इज 30, मिडिल मोस्ट टर्म 30 है, मतलब 6 टर्म 30, क्योंकि 6 टर्म ही तो मिडिल मोस्ट टर्म है। ठीक, तो इसका मतलब कि भाई 6 टर्म कितना है हमारे पास 30 है, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखोगे कि लेट अस अज्यूम दैट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ये जो 6th टर्म होगा इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 6 माइनस 1 क्या होता है 5। ठीक है, तो a प्लस 5d, अरे 6 टर्म को a प्लस 5d लिखेंगे, सबको पता है। ठीक, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, करेक्ट। अब देखिए पूछा क्या था उसने, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स, यानी कि S11। अब देखिए S11 जो होता है वो क्या होता है n बाय 2, यानी कि 11 बाय 2 इन द ब्रैकेट 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी, टोटल 11 टर्म्स हैं। तो S11 दिस इम्प्लाइज S11 इज गिवन बाय 11 बाय 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस, देखो 11 माइनस 1 कितना होता है 10d। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन इसलिए, देखिए बच्चा क्या सोचेगा एग्जाम में कि भाई S11 के लिए मुझे a चाहिए और d चाहिए, और आपको ना a मिल पाएगा ना d, क्योंकि एक ही इन्फॉर्मेशन तो दी है क्या कि 6 टर्म कितना है 30, दूसरी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखिए, आपको a प्लस 5d 30 रखना है। कैसे रखना है आप चेक करो, यहाँ पर कहीं आप a प्लस 5d 30 बना सकते हो, हाँ बना सकते हैं। कैसे, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, S11 इज इक्वल्स टू 11 बाई 2 इन द ब्रैकेट, ध्यान से करिए, ये हो जाएगा 2 इंटू a और प्लस 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, है ना, इंटू d। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो S11 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 11 बाई 2, और अंदर से हमने जब 2 कॉमन लिया तो ये 11 बाई 2 में मल्टीप्लाई कर देगा, तो ध्यान से करिए, यहाँ से 2 चला गया a बचा, और प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया तो क्या बच गया 5d। कोई डाउट है, तो देखा आपने ना a निकाल पाए ना d निकाल पाए, लेकिन हमको
पूरा a प्लस डी का वैल्यू पता है कितना है 30, तो हम a प्लस डी की जगह कितना रख देंगे 30 रख देंगे भी नेक्स्ट स्टेप में। पहले 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो S11 इज इक्वल्स टू 11 इंटू, अब ध्यान दें इसका वैल्यू हमने कितना रखा 30, और रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आप बता दीजिएगा रीजन। ओके, अब ये सभी बच्चों को सॉल्व करना आता है। S11 देखिए 11 3 क्या होता है 33 और 0 लगा देंगे, ठीक। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज द सम ऑफ फर्स्ट all the 11 terms of AP whose middle most term is 30 is 330। ओके, तो 11 टर्म्स का सम 330 है, कर लीजिए।